हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आपके लिए हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लाए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर each are moving on two parallel tracks with a uniform speed 72 km per hour in the same directions with A ahead of B। A क्या है? B से आगे है। The driver of B decide to overtake A, मतलब कि B पीछे है और A आगे है, तो B क्या करता है? B पीछे है और A आगे है, तो B का जो ड्राइवर है वह डिसाइड करता है A को ओवरटेक करने का। मतलब पहले समझ लो कि मान लो कि यहां पे एक ट्रेन है ऐसे, और एक ट्रेन बच्चों यहां पे है, यह ए वाला है और यह बी है। मान लो कि दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में चल रहा है, या सेम डायरेक्शन में ये भी चल रहा है ऐसे ही। अच्छा, ड्राइवर कहाँ पे होता है? यहाँ पे ड्राइवर होता है और यहाँ पे इसका गार्ड होता है। गार्ड पीछे होता है, ड्राइवर आगे। यहाँ भी इसका ड्राइवर होगा और यहाँ पे इसका गार्ड होगा। और दोनों का लेंथ दिया है, इसका और इसका लेंथ भी दिया हुआ है। या 400 मीटर इसका लेंथ है, इसका भी 400 मीटर है, ये कहा हुआ है। ओके, चलिए स्पीड दिया हुआ है दोनों का। करेक्ट, ईच आर मूविंग विथ ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ द यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शंस। देखो दोनों का स्पीड भी सेम है, तो मतलब कि VA बराबर 72 किलोमीटर पर आवर और VB भी कितना है बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। यह हो जाएगा 72 इंटू 5/18, 18 चौके 72, यानी कितना चलाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये भी तो हो जाएगा उतना ही, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों 20 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बी का जो ड्राइवर है वह ए को ओवरटेक करना चाहता है। बी का जो ड्राइवर है ए को ओवरटेक करना चाहता है और अपने ट्रेन को एक्सेलरेट करता है। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है बच्चों। ए वाला का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ए के ड्राइवर को मालूम ही नहीं है कि हमें कोई ओवरटेक कर रहा है। ये बेचारा यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा है और बी का ड्राइवर इसको ओवरटेक करना चाहता है, इसलिए इसका एक्सेलरेट कर रहा है। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस द पास द ड्राइवर ऑफ ए। इंपोर्टेंट कह रहा है कि गार्ड ऑफ बी है ना, वह ए के ड्राइवर को पास करता है। दैट मीन्स इसको क्रॉस करेगा, जस्ट इसका पोजीशन कैसा हो जाएगा? यहां पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे गार्ड होगा, यहाँ पे ड्राइवर होगा और यह बी ट्रेन होगी। लेकिन कितने देर के बाद? आफ्टर t इक्वल टू 50 सेकेंड के बाद। यानी सिंपल वर्ड में कहे ना, तो इस ट्रेन को यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड। तब तक लिए थोड़ा रुका होगा, ये भी तो चल रहा होगा ना, तो ये भी कितना टाइम लिया? 50 सेकेंड। तो यह टाइम है बच्चे दोनों के लिए है, फॉर बोथ ट्रेन। चूंकि दोनों ट्रेन मोशन में है, या एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्सेलरेट, या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और या एक्सेलरेट हो रहा है, दोनों के लिए टाइम सेम है। हमसे उसके बाद में क्या पूछा? आगे पढ़ लीजिए। What was the original distance between them?
दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस है कितना का, ये पूछा गया है। मतलब कि ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच का डिस्टेंस। तो मान लेते हैं बच्चों यह एस है, ये कितना है एस। अब जरा तुम सोचो ऐसे, अभी तुम इसको भूल जाओ, इस ट्रेन के बारे में सोचो। तो यह ट्रेन कितना चला होगा, मान लो कि यह जो ट्रेन है बी, यह S2 डिस्टेंस चलता है, और ट्रेन ए कितना चलता है, S1 चलता है। कुछ डिस्टेंस ए भी ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ए भी ट्रेवल करेगा, करेगा ना। ओके, हम बात करें फॉर ट्रेन ए के लिए, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। लेकिन इसका ए का वैल्यू 0 है, तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह एस इक्वल टू S1 कह दो, इसको हमने S1 माना है। यू कितना से चल रहा है देखो, बी 20 से, तो 20 आई इंटू यहाँ पे कितना 50। दैट मीन्स S1 इक्वल टू चला आएगा 5 दूना 10, 1000 या मीटर चलेगा। किलोमीटर नहीं है बच्चों, मीटर है। यहाँ पे दिख रहा है ना सबको। ओके, फिर लिखेंगे फॉर बी, ट्रेन बी के लिए। अब ट्रेन बी कितना चला होगा जरा देखो, S2 इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, तो यह 20 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू यह 50 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा, देखो 5 दूना 10, ये तो 1000 हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा 50-25 आएगा ना, 50 गुने 50/2 ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 25। दैट मीन्स ये 1000 प्लस 25 125 आएगी 0, 1250 हो जाएगा। ये कितना चलाएगा, यहाँ से 2250 मीटर चलाएगा S2 का वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमसे पूछा क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो, इसको चलने के लिए, इसको यहां तक पहुंचने के लिए इस S वाला डिस्टेंस को भी ट्रेवल करना पड़ा होगा। ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये भी डिस्टेंस तो इसको ट्रेवल करना होगा। सिंपल वर्ड में कहें तो जो आपको यह S2 दिख रहा है ना, S2 और यहाँ पे जो S1 है, इस दोनों का डिफरेंस होगा यह S। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, नहीं बुझाया, S2 को यह भी डिस्टेंस ट्रेवल करके तब ना यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि बीच का गैप है ये वाला। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि एस लिखेंगे नाउ एस इक्वल टू क्या है, S2 माइनस S1 है। S क्या है, S2 माइनस S1 के बराबर होगा। दोनों के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो S निकल जाएगा, क्योंकि यह इनिशियली दोनों के बीच का गैप था। इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, इसको कम ट्रेवल करना पड़ा, और ज्यादा ट्रेवल इसलिए करना पड़ा इसको क्योंकि यह बीच का गैप था। इसको फुलफिल करने के लिए इसको एक्सेलरेट करना पड़ा अपने आप को। समझ रहे हैं? अगर मान लो कि यह एक्सेलरेट नहीं होता और दोनों सेम स्पीड से चल रहा था, तो कभी ओवरटेक करता, इसको नहीं करता। इसलिए S इक्वल टू S2 माइनस S1 होगा, और S इक्वल टू चला आएगा, S2 का वैल्यू कितना है 2250 माइनस यह कितना है 1000, ये कितना चलाएगा, S इक्वल टू 1250 होगा, इतना मीटर। यानी दोनों ट्रेन के बीच का स्टार्टिंग का गैप कितना था, 1250 मीटर का। कोई दिक्कत किसी को? हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।